Thank you, Lord. Hallelujah. 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 प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और आज की सुबह के लिए। हम उसके आभारी हैं। हालेलुया। इन दिनों जब हम सुबह सोकर उठते हैं या रात में बिस्तर पर जाते हैं तो दिल से एक आवाज निकलती है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, एक और दिन तेरे अनुग्रह के द्वारा हमने पूरा कर लिया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जबकि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा भय का माहौल है, परिस्थितियां एकदम विपरीत हैं, लोग आंसुओं में हैं, समस्याओं में हैं, लेकिन तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। शायद इससे पहले हमने कभी अपनी सांसों के लिए इतना धन्यवाद ना दिया हो कभी। आज जब हम न्यूज़ को देखते हैं तो सुनते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्यारों, कितने धन्यवाद की बात है, कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जो हर दिन हमें सांसें प्रदान करता है। कई बार मैं इन दिनों जब डीप ब्रीदिंग करता हूं तो मेरे अंदर से धन्यवाद निकलता रहता है। मैं बोलता हूँ, लॉर्ड आई थैंक यू फॉर एवरी ब्रेथ, हर सांस के लिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता इन दिनों में। जो व्यक्ति आज आपसे बातें कर रहा है कल शायद वो आपको ना नजर आए, लेकिन जितना भी जिंदगी प्रभु ने हमें दी है और जितनी भी सांसें उसने हमें दी हैं, क्यों ना हम उसकी सेवा में अपने जीवन को न्यौछावर कर दें, अपने जीवन को हम उसकी सेवा में दे दें। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। और आज हर व्यक्ति शायद उसने जिंदगी में कभी उस तरीके से ना तो परमेश्वर की आराधना किया होगा, ना उस तरीके से प्रार्थना किया होगा, ना उस रीति से अपने प्रभु, अपने सृजनहार को ढूंढा होगा। लेकिन अच्छी बात यह, इन सारी दर्द और पीड़ाओं के बीच में, कि आज लोग चाहें या ना चाहें, लेकिन वो परमेश्वर के निकटता में आते चले जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। और देखिए, ये मनुष्य की ये फितरत है कि जब उसकी जेबें भरी होती हैं, जब उसका अकाउंट में बहुत सारे पैसे रहते हैं, जब सेहत अच्छी रहती है, जब जश्न का माहौल होता है, जब सब कुछ चारों तरफ अच्छा चल रहा होता है, पता नहीं क्यों ये मनुष्य अपने परमेश्वर को ढूंढता नहीं है, उसको धन्यवाद नहीं करता, ना उसकी सेवा के लिए कुछ करता है। लेकिन इन दिनों में आप देखेंगे प्रार्थनाएं हर तरफ गूंज रही हैं। इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ प्रार्थनाओं से, प्रचारों से भरा हुआ है। आज वो लोग भी कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं जिन्होंने कभी रुक के सोचा नहीं कि कैसे प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। प्रभु का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आज जो विषय प्रभु ने मेरे दिल में उंडेला है आपसे बांटने के लिए, वो है सर्विंग गॉड इन ऑल टाइम्स। सर्विंग गॉड इन ऑल टाइम्स मीन्स हर परिस्थिति में,
हर समय में परमेश्वर की सेवा करना। आप में से बहुतों की यह दिली इच्छा होगी, शायद इससे पहले कभी आपने इतना गंभीरता से ना सोचा हो, लेकिन इन दिनों तो हर एक व्यक्ति ये अवसर ढूंढ रहा है कि कैसे मैं कुछ तो अच्छा कर जाऊं, मैं कैसे कुछ तो अपने प्रभु की सेवा करूं। हर व्यक्ति ऐसे अवसरों को ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं एक शास्त्र भाग आपके सामने पढ़ूंगा, पवित्र शास्त्र बाइबल से, और उसमें एक वचन है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, जीसस थैंक यू लॉर्ड, और उसके 22 और 23 वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। Acts of the Apostles chapter 17 verses 22 and 23। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। 23 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आइए हम एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी हर एक सांसों के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु, हमारे परिवारों के लिए, हमारी कलीसियाओं, हमारी सेवाओं के लिए प्रभु। जो कुछ भी हमारे जीवन में आज हम पाते हैं वो सब कुछ प्रभु केवल और केवल आपकी ओर से हमें दिया गया है। हम आपके आभारी हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह आपके वचन से जो भाग हमने पढ़ा है और प्रभु सेवा के बारे में जो भी बात आज आप हमसे करना चाहते हैं प्रभु, आज हम आपको मौका देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन पर कब्जा लें। पवित्र आत्मा, इस सारे समय को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारी मदद करें, इस सब कुछ के द्वारा हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने पाएं। हर बात में प्रभु यीशु आप बढ़ने पाएं, हम घटने पाएं। प्रभु केवल आप ही दिखने पाएं और हम छिपने पाएं। सारी महिमा, सारा आदर, सब कुछ प्रभु हम आपको सौंपते हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। और हमने यहाँ पर एक जो वचन पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि पौलुस जब एथेंस में इधर उधर घूम रहा था तो उसने कहा कि हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी, उसने कहा, मुझे दिखाई दी जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। The title of my message will be today, Serving God in all times। अपने परमेश्वर की सेवा हर समय में हम कैसे अपने परमेश्वर की सेवा करें। केवल जब परेशानी में हो, केवल जब तकलीफ में हो, जब आपको प्रार्थना की जरूरत हो, केवल तभी नहीं, लेकिन अच्छी परिस्थिति में या बुरी परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में आप कैसे अपने प्रभु की सेवा कर सकते हैं। यदि आपके अंदर यह इच्छा है, यदि आपके अंदर यह जिज्ञासा है कि
कि लॉर्ड आई वॉन्ट टू सर्व यू, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि इन दिनों में, देखिए इन दिनों में ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप बंद करके आप सेवा में सब कुछ सौंप दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन आप अपने सृजनहार अपने प्रभु को याद रखें, अपने प्रभु को स्मरण करें। कई बार हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हम अनजाने रूप में ये करते हैं। उसने कहा कि एक अनजाने ईश्वर के लिए, मतलब तुम पूजा तो कर रहे हो, तुम धार्मिक तो हो, तुम ईश्वर को तो मानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम उससे जानते भी हो? अनजाने ईश्वर के लिए उसने एक वेदी को वहां पर देखा और वो उनसे बातें करने लगा। सॉरी मैं आपके सामने कुछ बातें आज की सुबह बताना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर भी डिजायर है उस अनजाने ईश्वर को जानने की और उस परमेश्वर की जिसको पूरा संसार तो कहता है सबका मालिक एक है, कहते तो सभी हैं, लेकिन क्या उसे जानते हैं, समझते हैं? कैसे आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की सेवा आप कर पाएंगे, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अरबों करोड़ों रुपए कमाकर इस संसार से जाएं और ऊपर आपका कोई भाग ना हो, तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली या अभागे व्यक्ति आप अपने आप को समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जितना समय प्रभु ने हमें दिया, हम अपने अपने तरीके से अपने सृजनहार, अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की सेवा किसी ना किसी रूप में हम जरूर करें। जिसको जो मालूम है वो उसके द्वारा प्रभु की सेवा करे। तन, मन और धन के द्वारा आप जैसे प्रभु ने आपको कुव्वत और आपको काबिलियत दिया है, आप अपने परमेश्वर की सेवा करें। सर्विंग गॉड इन ऑल टाइम, नॉट ओनली व्हेन यू आर हैप्पी, नॉट ओनली व्हेन यू आर सैड, बट इन ऑल टाइम। सब समय में आप उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें। कुछ बातें आज मैं प्रभु के वचन से आपको समझाना चाहूंगा कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। 3-4 बातें मैं आज की सुबह आपके सामने रखना चाहूंगा। वो 3-4 बातें क्या है? पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि उसकी सेवा करने के लिए सबसे पहले आपको उसको ढूंढने की आवश्यकता है अपने पूरे दिल के साथ। अभी तक आपकी जान पहचान नहीं हुई है। अनजाने ईश्वर के लिए उसने एक वेदी को देखा। हो सकता है कि आप जो मुझे सुन रहे हैं अपने ऑफिस में, ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, वेरेवर जहां भी आप सुन रहे हैं, आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जानूं, मैं कैसे सेवा के बारे में जानूं, मैं कैसे सेवा करूं। तो पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी, यदि आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यदि 10 स्टेयर्स हैं, यदि 10 पायदान हैं, सीढ़ी हैं, तो आप 10वीं सीढ़ी पे नहीं कूद जाएंगे एकदम से। आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज, पहली जो बात मैं आपसे बांटना चाहता हूं वो ये है, वी हैव टू सीक गॉड। हमें परमेश्वर को अपने दिल से पहले हमें ढूंढना होगा। वचन में कई ऐसे वचन हैं जहां हम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यशाया में, यदि हम पढ़ें जीसस, वचन में लिखा हुआ है, जब तक भजन संहिता उसके 65 अध्याय और उसके 4 वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। देखिए, इससे पहले कि आप उसको ढूंढें,
वो आपको ढूंढता है और वो आपको मौका देता है अपने समीप आने का। क्या ही धन्य है वे जिसको परमेश्वर अपने समीप आने का मौका देता है। आप धन्य व्यक्ति हैं। दिस इज नॉट योर चॉइस, ये आपका चुनाव नहीं है। यूहन्ना 15:16 वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लेकर आओ। हालेलुया। यशायाह 55:6 वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, यहोवा मतलब परमेश्वर, जब तक वो मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक परमेश्वर मिल सकता है क्या करना है? पहली चीज उसे खोजना है, उसे ढूंढना है। मत्ती का 7:7 वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। है ना? यदि आप उसे ढूंढेंगे तो आप उसे जरूर प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपने जीवन में मत्ती के ही 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6 उसके 33 में लिखा हुआ है, 33 वचन में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इन दिनों यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे प्रथम आपको क्या करना होगा? यू विल हैव टू सीक गॉड विद ऑल योर हार्ट। आपको सबसे पहले उसे खोजना होगा। इससे पहले कि आप किसी और वस्तु को खोजें, लेकिन आप परमेश्वर को खोजना शुरू करें, क्योंकि उसी ने आपको धन्य कहा है और अपने समीप आने के लिए वो आपको अवसर देता है। आप यदि सुन पा रहे हैं तो ये आपका नहीं, है उसका चुनाव है कि आज आप इन वचनों को सुने जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? हमें किसी और वस्तु से अधिक हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें उसे खोजना है। यदि हम उसे खोजेंगे तो हम उसकी सेवा में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुझे मालूम नहीं कि अपने जीवन को आपने क्या खोजने में बिता दिया। कोई शांति की खोज करता है और कोई आनंद की खोज करता है, तो कोई किसी वस्तु की, तो कोई किसी वस्तु की खोज करता है। लेकिन वचन कहता है, पहले तुम, फर्स्ट यू, पहले तुम एक काम करो, पहले तुम मेरे राज्य को ढूंढ लो, मुझे खोज लो। यदि तुमने ये कर लिया तो बाकी सारे काम भी अपने आप निपट जाएंगे, बाकी सब काम हो जाएंगे। तो पहला कदम जो हमें उसकी सेवा के लिए बढ़ाना वो ये है कि पहले तो अपने आप को हमें तैयार करना है कि हम यहोवा परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज करें। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब आप उसे खोजेंगे और आप उसे पाएंगे नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा और एक प्राणी पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मेरे प्यारो, ये वचन लिखे हुए 2020 साल बीत चुके और उससे भी पहले लिखा गया था ये वचन। लेकिन 2020 साल पहले जब यीशु के 120 चेले एक स्थान पर एकत्रित थे, उस समय ये पवित्र आत्मा उंडेला गया और उस समय से लेकर आज तक ये पवित्र आत्मा हमें आज परमेश्वर की ओर कायल करने के लिए, हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए, हमें प्रार्थना करने के लिए और हमें उसे ढूंढने के लिए, हालेलुया, वो आज उपलब्ध है। लेकिन एक समय आने वाला है जब आप उसे खोजेंगे और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। भला यही है कि आज उसकी खोज में लग जाएं। यदि आप उसकी सेवा का कुछ भी भाग करना चाहते हैं तो आज आप उसकी खोज में लग जाएं। सीक द लॉर्ड, आप उसको ढूंढें, उसकी खोज में लग जाएं। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, पहली चीज आपको यही करनी है। मैं जल्दी से दूसरी चीज पर आता हूं। सॉरी। जब आप उसे ढूंढेंगे तो क्या होगा? बहुत ही साधारण है, बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन आपके जीवन में कार्य करेंगी। जब आप उसे खोजेंगे, हमने पढ़ा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। If you will seek God, you will find him. जब आप उसे ढूंढते हैं तो आप उसे पाते हैं। आज कई लोग जो हैं ऐसे अनजाने ईश्वर की सेवा में
लगे पड़े हैं, आज तक उन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया। वो कह रहे हैं हम तो प्रोसेस में हैं, अभी हम अभी राह पर हैं, अभी तक पाया नहीं है, अभी प्राप्त करना बाकी है, अभी तो कहते हैं ना मंजिल दूर है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ता हूं। यूहन्ना उसका एक अध्याय, उसके 41 वचन में लिखा हुआ है, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 41। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया, हमें मसीह मिल गया। ये यीशु मसीह के आरंभिक चेले थे, ये भाई थे पतरस आंद्रियास, और ये ढूंढ रहे थे, पहले किसी और के पीछे थे, यूहन्ना के चेले थे। उसके बाद इन्होंने कहा क्रिस्तुस मसीह हमें मिल गया। यदि आप उसे ढूंढेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसे प्राप्त ना करें, आप उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है, यदि आप उसे प्राप्त ना कर पाए तो आप उसकी सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। आपको पहला कदम आपको बढ़ाकर उसे अपने जीवन में ढूंढना है, और जब आप ढूंढेंगे तो आप उसको प्राप्त करेंगे। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 12 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे प्यारो, अब तक आप जो भी ढूंढान कर रहे थे, मुझे इसके बारे में जानकारी तो नहीं, लेकिन आज जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, क्रिस्तुस मसीहा। सदियों से जो लोग ढूंढ रहे थे, आज हम देखते हैं अपने देशों के चारों ओर लोग जो है मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। आज भी बहुतेरे हैं जो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। कईयों को पता ही नहीं कि मसीह आज से 2020 साल पहले इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया, लेकिन इन दो भाइयों को मसीहा मिल गया। और यदि आपके पास ये परमेश्वर का पुत्र है तो वचन कहता है कि आपके पास जीवन है। इसको पाना बहुत जरूरी है। जब आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे, और जब आप पाएंगे तो क्या होगा? आपके पास जीवन होगा। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इन दिनों में यदि आप सच में अनंत जीवन पाना चाहते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। जब कोई उसे ढूंढता है और जब कोई उसे पा लेता है, मान लीजिए आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए किसी खाने की वस्तु को आप ढूंढ रहे हैं और आप कह रहे हैं उसका टेस्ट मैंने कहीं वो चीज खाई थी और वो उसका स्वाद ऐसा था, और अभी आप ढूंढ रहे हैं उसको और अचानक से बाजार में वो आपको नजर आ जाती है। वो वस्तु आप लेके खाते हैं, शायद महीनों या सालों बाद आपने उसको दोबारा चखा है और एकदम से आपको याद आता है, अरे ये तो वही टेस्ट है। आप टेस्ट करके पहचान जाते हैं। इसी तरीके से वचन कहता है, जब आप उसे पालेंगे ना, अपने उसको सेवा करने के चरण में आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। नंबर 1 उसे ढूंढना है। नंबर 1 उससे जब आप ढूंढेंगे तो आप उसे पा भी लेंगे, और जब पाएंगे तो आप भी कह पाएंगे कि परख कर देखो, चख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमें उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। आज की सुबह जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं, हमारे लिए आज वो अनजाना ना रह जाए। जैसे कि एथेंस के अंदर वो अनजाने ईश्वर की वेदी को वो लोग पूजा कर रहे थे, पूजा अर्चना तो कर रहे थे, वर्शिप तो कर रहे थे, लेकिन मालूम नहीं कि किसकी आराधना कर रहे हैं। आज उसने बोला कि उसी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। रोमियो में लिखा हुआ 10 अध्याय में आप कैसे इसको पाएंगे, आप कैसे इसको अपने अंदर प्राप्त करेंगे। कुछ नहीं करना, अपने स्थान पर केवल ये कहना है, हे प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा,
मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे अपनी संतान बना ले, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 वचन में ऐसा लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है तो मैं भीतर प्रवेश करता हूं। हालेलुया। जब वो भीतर आएगा, जब आप उसे प्राप्त करेंगे, आप कह पाएंगे मैंने उसे चख लिया है, मैंने उसे परख लिया है। हालेलुया। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, when you will find him you will know him। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। जब आप उसे पा लेते हैं तब आप उसे जानना शुरू करते हैं, तब आप उसे जानते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। आज तक शायद हमने कभी उसे ढूंढा नहीं, इसलिए हमने कभी उसे पाया भी नहीं। जब हमने उसे पाया ही नहीं तो हमें उसके बारे में मालूम ही नहीं है। हम कहते तो हैं हाँ ईश्वर नाम की कोई चीज तो है जिसने पहाड़ समुद्र सब कुछ बनाया, ब्रह्मांड बनाया। हाँ, नाम तो हमने भी सुना है, जानते तो होंगे लेकिन पहचानते नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, यूहन्ना 8 अध्याय 32 वचन, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद कर देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। अय्यूब जो परमेश्वर का एक दास था, जिसके बारे में बहुत अच्छी गवाही है, सर से पांव तक वो बीमारी की अवस्था में आ गया। आप सोचिए, आज एक व्यक्ति जो कोरोना पीड़ित हो जाता है, पड़ोसी क्या, रिश्तेदार क्या, सब लोग एकदम अलर्ट हो जा रहे हैं। अब ये व्यक्ति तो इतना भयंकर बीमारी में था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, बच्चे खत्म हो गए थे, सारे उसके जानवर सब मर गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वो बेचारा बीमारी की अवस्था में सर से पांव तक फोड़े ही फोड़े, और वो बैठा है राख के अंदर। और इतने तकलीफ, इतने दुख में जब उसकी पत्नी भी उसकी निंदा कर रही है, तो मालूम है वो क्या कहता है? अय्यूब उसका 19 अध्याय और उसका 25 वचन में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पे खड़ा होगा। और यही अय्यूब 42 अध्याय उसके 2 वचन में कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हालेलुया। मैं जानता हूं। अरे अय्यूब, आप कैसे जानते हो? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को ढूंढा और उसने प्राप्त कर लिया, और जब उसने प्राप्त कर लिया तो वो जान गया कि उसका प्रभु कौन है। कोई समस्या नहीं कि आज बीमारी है, कोई समस्या नहीं कि पत्नी ने छोड़ दिया, कोई समस्या नहीं कि संतान सब खत्म हो गए, सारा जो उसका जमीन जायदाद सब खत्म हो गया, वो बिल्कुल एक ऐसे अवस्था में आ गया। लेकिन मालूम है उसके अंदर एक एश्योरेंस है, और वो कहता है, मुझे तो निश्चय है, आई नो माई रिडीमर लिव्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। ठीक है, मैं बीमारी की अवस्था में हूं, लेकिन मुझे पता है कि तू मुझे चंगाई दे सकता है। हालेलुया। यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो इस वचन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, आज वही यीशु मसीह को यदि आप जान जाएं, यदि आप उसे ढूंढ लें, यदि आप उसे प्राप्त कर लें, यदि आप जब उसे प्राप्त करके जब आप उसे जानेंगे, जब वो आपका प्रभु बनेगा, जब वो आपका स्वामी बनेगा, तब आप उसे जान जाएंगे। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, है ना। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 42 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 42 वचन, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा कि जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
स्वयं इन वचनों को कहते हैं, मैं जानता था कि तू सदैव मेरी सुनता है। क्या मैं और आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है? क्या मैं और आप ये जानते हैं क्या हमारी पहचान अपने प्रभु से है? क्या हमने उसको ढूंढ लिया है? क्या हमने उसे प्राप्त कर लिया है? यदि प्राप्त कर लिया है तो वो हमारे अंदर है, और जब वो हमारे अंदर है तो हमारे अंदर ये विश्वास है कि हम उसे जानते हैं। हालेलुया। आप कैसे उसकी सेवा करें जिसको आप जानते ही नहीं है? वो कह रहा है अनजाने ईश्वर की तुम सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी वेदियों पर देखा लिखा हुआ अनजाने ईश्वर के नाम। अरे सेवा तो कर रहे हो, लेकिन क्या जानते भी हो उसको? बिना जाने कैसे उसकी सेवा आप कर पाएंगे? हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। अगला जो विषय, अगला पॉइंट है कि जब आप उसे जानने लगते हैं, जब आप उसे ढूंढते हैं, तब आप उसे एक दिन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि उन भाइयों ने प्राप्त कर लिया। उन्होंने बोला हमें मसीहा मिल गया, है ना। जब यीशु मसीह सामरी की स्त्री से बातें करने लगे मत्ती 4 अध्याय में, पानी के लिए यीशु ने उससे मांगा और उसके बाद उसको वचन बताया, और उसने बोला हाँ मसीहा जो आएगा वो हमें सब बातें बताएगा। उसने कहा हे स्त्री, मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूं वही हूं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप ये समझ लीजिए, आज जिन वचनों को आप सुन रहे हैं, जिस उद्धारकर्ता परमेश्वर, जिस मसीहा के बारे में आप सुन रहे हैं, आपके कानों में जो आवाज आ रही है, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। हालेलुया। आपको केवल एक काम करना है, आपको उसे अपने दिल में ग्रहण कर लेना है, आपको उसको प्राप्त कर लेना है। जब आप उसे आज प्राप्त कर लेंगे ना, तो डे बाय डे यू विल स्टार्ट नोइंग हिम। आप उसे जानेंगे। चौथी बात, when you know him, when you find him, you will know him। जब आप उसे प्राप्त कर लेते हैं तब आप जान पाते हैं। अय्यूब के समान आप भी कह पाएंगे, दाऊद के समान आप भी कह पाएंगे, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। यदि उसने आपके जीवन में पूर्ति किया है तो आप कह पाएंगे वो मेरा यहोवा जायरे है। यदि उसने आपको चंगाई दी है, आप कह पाएंगे वो मेरा यहोवा राफा है। हालेलुया। यदि उसने आपके युद्ध में आपकी सहायता किया तो आप कह पाएंगे वो मेरा यहोवा निस्सी है। हालेलुया। आप डे बाय डे जब उसे जानेंगे, उसके साथ संबंध में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और चौथी बात यह है, when we will know him, we will start loving him। हालेलुया। जब हम उसे जान जाएंगे, है ना, गीत भी गाते हैं ना, जितना मैं उसे जानता जाता हूं उतना मैं उसके प्रेम में पढ़ता चला जाता हूं, उसी करीबी में चला जाता हूं। जब हम उसे जानते हैं, जब हमें यह पता चलता है अय्यूब के समान कि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो फिर चाहे कोई मृत्यु आए, फिर चाहे कोई भय आए, चाहे कोई बीमारी आए, चाहे कोई तंगहाली आए, मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। और जब वो आपको छुड़ा ले, जब वो आपको छुटकारा दे, जब वो आपको चंगाई दे, जब वो आपको परिपूर्णता दे, तब आप उसके प्रेम में और आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने प्रिय को, अपने प्रेमी को, अपने प्रभु, अपने पिता को आप जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आपको पता चल गया, अब आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम में आगे बढ़ चुके हैं। मेरे प्यारों, वचन में लिखा है मत्ती 22 अध्याय 37 वचन में, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने तन मन धन सर्वस्व के द्वारा हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी बातों को मानोगे। आप कैसे सेवा करेंगे यदि आप उसको प्रेम ही नहीं करते, है ना। तो प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को भी आप मानेंगे, फिर वो आपको जो कहेगा करने के लिए आप प्रेम से करेंगे। आप अपने प्रियजनों की, अपने घर में अपने बच्चों की, अपने जीवन साथी की आप सेवा करते हैं, है ना। हमारे आर्मी के जवान जो हैं वो हमारी सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करते हैं। एक बार मुझे कश्मीर जाने का मौका मिला था, और जब मैं वहां गया तो वहां पे जैसी एंट्री किया तो मैं थोड़ा भयभीत हो गया, डर गया मैं, क्योंकि जैसे हम गाड़ी में जा रहे थे, कार में, और वहां मैंने देखा कि हर व्यक्ति एकदम अलर्ट है बंदूक के साथ, यहां तक कि आंखें भी नहीं झपकते हो, इतना ज्यादा मतलब अलर्टनेस। तो वहां के लोकल्स जो थे उन्होंने बताया कि आपको पता है यहां पर कभी भी कोई भी वारदात हो जाती है,
कभी भी कोई आतंकवादी हमला कुछ भी हो जाता है तो ये लोग बिल्कुल अलर्ट होते हैं। फर्स्ट टाइम में तो मुझे ऐसा लगा कि कोई घटना होने वाली है या कोई न्यूज़ आई है इनके पास, लेकिन उन्होंने बोला यहाँ तो ये तो आम बात है, आप चिंता मत करें। और मैंने देखा बर्फ के अंदर वो बंदूकें लेके खड़े हुए हैं, टेम्परेचर इतना कम है। मालूम है ये सब व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड, क्या चीज है उनको उस ठंड के अंदर खड़ा किए हुए बंदूक लेके, और कहीं मूव नहीं कर रहे, वो एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं। अपने देश से वो प्रेम करते हैं। जब वो प्रेम करते हैं अपने देश से तभी वो सेवा कर पाते हैं। हालेलुया। तो यीशु ने भी कहा जब तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को मानोगे। रोमियो में लिखा हुआ 28 में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करती। मेरे प्यारों, चाहे ये बहुत बुरा समय चल रहा है, लेकिन इन दिनों में यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो उससे प्रेम में आगे बढ़ जाएं। यदि आप उसे प्रेम करेंगे ना तो वचन कहता है तुम्हारे निकट 1000 और तुम्हारे दाहिने 10,000 भी क्यों ना गिरें, लेकिन तब भी उसका प्रेम आपको संभाले रहेगा। वो अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं आप जाएं वो आपको हाथों हाथ उठा लें और पत्थर से भी आपके पांव में ठेस ना लगे। हालेलुया। वो आपके पांव से सिंग और नाक को कुचलवा देगा, वो आपको जयवंत करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपने उसके नाम को जान लिया है, आपने उसे प्राप्त कर लिया है। अब आप उससे प्रेम करते हैं। अब आपको जीवन मरण से कोई मतलब नहीं। अब आप भी पौलुस के समान कह सकते हैं, अरे जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। जीऊंगा तो प्रभु तेरी सेवा करूंगा और मरूंगा तब भी तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं अपने परिवार में जब शादी नहीं हुई थी तब भी और अभी भी मैं हमेशा अपने परिवार को एक बात कहता आया हूं, हमारे जीवन में चाहे जीवन हो या मरण हो, चाहे बर्थडे हो चाहे पार्टी हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे तंगहाली हो चाहे खुशहाली हो, चाहे फाइनेंशियल चैलेंजेस हो चाहे परिपूर्णता हो, हम सारी बातों को मिलकर मसीह की महिमा का कारण बना देंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। और जैसे अभी बीते दिनों में आप देख रहे थे कैसे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, कुछ पता नहीं क्या हो जाए किस समय। तो मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु यदि 2021 हमारा अंतिम साल है तो प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति होने पाए। लेकिन प्रभु एक अनुग्रह देना कि जब तेरे पास आए तो आनंद करते हुए आए। हालेलुया। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए हम प्रवेश करें। हालेलुया। जब हम उसे प्रेम करेंगे ना, 1 कुरिन्थियों 2:9 कहता है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो प्रभु ने तैयार कर रखी है उनके लिए जो उसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप बिना प्रेम के उसकी सेवा नहीं कर सकते, आपको उसे प्रेम करना होगा। हालेलुया। और प्रेम करने के लिए आपको उसको जानना होगा। यदि आप जानते ही नहीं अपने प्रभु को कि वो चंगाई देने वाला, शांति देने वाला, छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला, संभालने वाला, खिलाने वाला, पूर्ति करने वाला, यदि आप जानते ही नहीं अपने परमेश्वर को, यदि आपको पता ही नहीं कि वो कितना बड़ा प्रेमी है, तो आप कैसे उसकी सेवा कर पाएंगे? तो उसकी सेवा करने के लिए आपको उसे प्रेम करना बहुत जरूरी है। उसे प्रेम करने के लिए उसे जानना बहुत जरूरी है। उसे जानने के लिए आपको पहले उसे प्राप्त करना जरूरी है, और उसे प्राप्त करने के लिए आपको उसको ढूंढना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए, प्रभु का धन्यवाद होने पाए। प्रभु महान है। परमेश्वर काश इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने पाए, आप उसको पूरे तन मन से ढूंढने पाए। जिन्होंने उसको ढूंढा है उन्होंने उसको पा लिया है, जिन्होंने उसको पा लिया है उन्होंने उसको जान लिया है, जिन्होंने उसको जान लिया है वो तो उसके प्रेम में पड़ चुके हैं। अब आंधी आए, तूफान आए, मुश्किलें आए, मौत आए, कुछ भी क्यों ना आए, उसका प्रेम से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन आप उसके प्रेम से आप अलग नहीं हो सकते। हालेलुया। उसकी पकड़ आपके जीवन के ऊपर बहुत ही दृढ़ है। वो आपका प्रभु, आपका परमेश्वर बनना चाहता है। यदि अपना दिल आप उसे दे दें, यदि अपना मन उसे दे दें, यदि आप बोले लॉर्ड प्लीज कम इनटू माय हार्ट, बी माय लॉर्ड एंड सेवियर, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता बन। आज की सुबह
वो आपके जीवन में आएगा और आप उसकी सेवा कर पाएंगे प्रेम के साथ, उसको जानते हुए, उसको अपने अंदर प्राप्त करते हुए, क्योंकि आपने ये चुना है कि आप उसे ढूंढ रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो आप इस समय इसको देख ना रहे होते। यदि आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि दिस इज गॉड्स प्लानिंग, दिस इज गॉड्स चॉइस फॉर यू। ये प्रभु की योजना आपके लिए है कि एक निश्चित समय पर आप इन वचनों को सुने, क्योंकि आप अपने जीवन में अपने प्रभु से मुलाकात करना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, इन वचनों के साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज यदि आपका रिश्ता उसके साथ टूटा हुआ है तो उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ लें। करना क्या होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में अपने स्थान पर बैठकर आपको केवल ये कहना, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। डाकू ने उस समय को पहचान लिया और उसने बोला, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इन दिनों यदि आप उसकी सेवा के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले उसको ढूंढिए, उसको प्राप्त कीजिए, उसको जानिए, उससे प्रेम कीजिए। जब आप उससे प्रेम करेंगे तो उसकी सेवा आप किसी ना किसी रीति से जरूर कर पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु के नाम की महिमा करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति होने पाए, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो राजा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु सुने के वचन के अनुसार हमारे भाई बहनों के जीवन में कार्य करने के लिए अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं। Lord, this is not their decision that they are watching this program. Lord, this is your choice. Oh Lord, आपने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहरा दिया है। हालेलुया। प्रभु आज उनका ये समय अपना देना, इन वचनों को सुनना उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। हालेलुया। आज वो अपने मुक्तिदाता परमेश्वर को ढूंढने लगे, क्योंकि आपने कहा जैसे भोर का होना निश्चित है, उसी रीति में परमेश्वर हालेलुया आपका मिलना हमें निश्चित है। थैंक यू जीसस। जो प्रभु आपका नाम लेता है, आपके वचन में आपने कहा जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आपको ढूंढने वाले हर एक भाई और बहन प्रभु आज इस सुबह में आपको प्राप्त करने पाए। आज उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। आज वो जानने पाए एक परमेश्वर है जो मुझसे प्यार करता है, एक प्रभु है जो मेरी चिंता करता है। वो बीमारी के अंदर मुझे पड़े हुए देख कर दुखी होता है, वो मुझे वहां से निकाल सकता है। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है, कॉल अनटू मी, मुझे पुकार। हालेलुया। उस गड्ढे में से ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन सत्य है, मुझे पुकार तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु आज की सुबह परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएं और हर एक उस जन को, हर एक उस भाई को, बहन को जो प्रभु निराशा के गड्ढे में पड़े हुए हैं, उनको वहां से खींचकर प्रभु निकाल लीजिए। उनके अंदर आशा की किरण आने पाए। हालेलुया। प्रभु उनके घाव चंगे किए जाए, उनकी बीमारियां दूर की जाएं। पिता परमेश्वर, जब आप उनके अंदर आते हैं, जब आप उनके प्रभु उनके स्वामी बनते हैं, हालेलुया, वो आपको चखने पाएंगे और वो कहेंगे मेरा परमेश्वर तो शहद से भी मीठा है, कितना मधुर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु आपको जानेंगे वो आपसे प्रेम कर पाएंगे। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है आपका प्रेम हर एक के ऊपर उड़ेला जाए परमेश्वर। आपके प्रेम की बारिश हर एक के ऊपर होने पाए, आपके प्रेम की बाढ़ हर एक को घेरने पाए परमेश्वर। आज लोग आपसे प्रेम में पड़ जाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपने पहले हमसे प्रेम किया। आपका वचन कहता है जब हम पापी थे तब आप हमारे लिए मर गए, आप हमारे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु हम ये विश्वास करते हैं खुदावन, आज वही प्रेम प्रभु हर एक के लिए ताजा हो जाए। प्रभु हम आज अंतर में खड़े होते हैं। लॉर्ड वी आर स्टैंडिंग इन द गैप एंड लॉर्ड वी आर प्रेइंग फॉर आवर नेशन। हमारे देश भारत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश का पाप क्षमा किया जाए, हमारे देश का पाप क्षमा किया जाए। आपकी जागृति हमारे देश में आने पाए, लोग आपके प्रेम को महसूस करने पाए। उस बलिदान को जो 2000 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, वो बलिदान आज लोग अपने जीवन में महसूस करने पाए, उसकी कीमत जानने पाए। अब उन्हें कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें कोई दान पुण्य देने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें केवल एक काम करना है। हालेलुया। अपने कामों पर, अपने अच्छे कामों पर भरोसा ना रख के एक उद्धारकर्ता जीवित मसीहा, हालेलुया, उसकी जो तलाश कर रहे थे, आज की सुबह उनका रिश्ता उससे जुड़ जाए। मसीहा आज उनको मिलने पाए और उनके सारे आंसू पहुंच दिए जाएं।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, हमारे देश पर आप दया करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु इस कोरोना की परिस्थिति में, हालेलुया पिता परमेश्वर, चाहे कोई सी भी लहर क्यों ना आ जाए, चाहे पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी, चौथी, पांचवी, कोई सी भी लहर क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा की लहर के सामने कोई भी लहर की कोई औकात नहीं है। हालेलुया, आज पवित्र आत्मा की लहर के लिए, आज पवित्र आत्मा की जागृति के लिए हम सब अपने विश्वासों को जोड़ते हैं और हम कहते हैं यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा हमारे देश में बहने लग जाए, पवित्र आत्मा बाढ़ के समान बहने लग जाए। लोग यीशु के प्रेम को जानने पाए, यीशु के बलिदान को जानने पाए और अपना जीवन यीशु को सौंपने पाए और अनंत अग्नि से बचकर अनंत जीवन के अंदर, अनंत निवास के अंदर, हालेलुया, जो प्रभु स्वर्ग के जीवन है उसमें प्रवेश करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। लॉर्ड वी डिक्लेयर दैट यू आर द लॉर्ड ओवर आवर नेशन इंडिया। हमारे देश के ऊपर प्रभु आप स्वामी, आप उद्धारकर्ता, आप प्रभु हैं, ये हम घोषणा करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके लिए कोई जाति, कोई समुदाय, कोई धर्म नहीं, आपने पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दिया है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के ऊपर दया होने पाए, हर एक के पाप मिटाए जाए, हर एक के पाप क्षमा किए जाए। प्रभु आप दया करें ताकि प्रभु हमारे लोग जिनके अंदर भी ये इच्छा है कि वो आपकी सेवा करें, प्रभु जिस भी रीति में आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उन्हें इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इसके लिए हम आपको सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा आदर, गौरव, जलाल सब कुछ हम आपको सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।